जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा कस्बा था जिसका नाम ब्रेमेन था। ब्रेमेन में से थोड़े ही फासले पर एक गांव था। इस गांव में एक आदमी रहता था। इस आदमी के आटे की चक्की थी जिसमें वो आटा पीसकर बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर गधे पर लाद कर ले जाया करता। पूरे हफ्ते वो काम करता, सिर्फ इतवार को वो छुट्टी करता। इसका गधा बहुत सालों से सख्त मेहनत कर रहा था। वो सारा दिन अनाज की बोरियां उठाता और अपने काम में ज़रा सी सुस्ती न करता। वक्त गुजरने के साथ ही गधा भी बूढ़ा हो गया। अब अनाज से भरी हुई बोरियां इसे बहुत ही भारी महसूस हुई थी क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। वो इसमें इतनी ताकत ना रही थी कि वो भारी भारी बोरियां उठा कर ले जा सके। अब आदमी भी ये सोचने लगा कि गधा मेरे काम का नहीं, ये बोझ उठा नहीं सकता, फिर मैं इसे खाना क्यों दूँ। अब इसे खाने को वैसे भी कम देता और जब इसके सामने चारा डालता तो ये सोचता कि इसे चारा देना बेकार है क्योंकि ये गधा पहले की तरह काम भी नहीं करता। गधा भी समझ गया कि अब इसका मालिक इसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखता और इसे खाने को चारा भी कम और ख़राब देता है। इसने फैसला किया कि इससे इस घर से भाग जाना चाहिए, मगर भागकर क्या करेगा। इसके लिए इसने सोचा कि मुझे वैसे भी गाना पसंद है तो मैं गाना गाता फिरूँगा। क्यों ना बड़े कस्बे ब्रेमेन में चला जाऊँ, वहाँ म्यूज़िक बैंड तो होगा, इसमें शामिल हो जाऊँगा। तो एक दिन मौका पार कर वो घर से भाग गया और ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। अभी वो बहुत दूर नहीं गया था कि इसने सड़क के किनारे एक कुत्ते को लेटा हुआ देखा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ था। गधे ने कुत्ते से पूछा, बूढ़े कुत्ते, तुम्हें क्या हुआ है, यहाँ क्यों लेटे हो। कुत्ते ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब शिकार नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मालिक सोच रहा था कि वो मुझे मार डाले, इसलिए मैं घर से भाग आया, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा। गधे ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मैं भी घर से भाग कर आया हूँ, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपने मालिक को भारी भारी बोरियाँ उठा नहीं सकता और मेरा मालिक मुझे बेकार समझ के खाना नहीं देता। मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ ताकि टाउन बैंड में शामिल हो जाऊँ। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं बाजा बजाऊँगा, तुम ढोल बजाना। कुत्ते ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और गधे के साथ चल पड़ा। अब ये दोनों ब्रेमेन की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। अभी ये ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे पर एक बिल्ली बैठी हुई है और बहुत दुखी लग रही है। गधे ने बिल्ली से पूछा, ए बूढ़ी बिल्ली, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो। बिल्ली ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे दांत इतने तेज़ नहीं रहे। मैं आग के पास बैठी होती थी और चूहे पकड़ती थी। अब मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं तो मैं चूहे नहीं पकड़ सकती। तो मेरी मलका ने सोचा कि अब मैं इसको काम में नहीं रखूँगी और उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं भागकर कहाँ जाऊँगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। गधे ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम भी अपने मालिकों से भाग कर आए हैं। अब हम ब्रेमेन जा रहे हैं ताकि टाउन बैंड में शामिल हो सकें, तुम वहाँ रात को गाना गाया करना। बिल्ली ने ये बात सुनी तो वो भी इनके साथ जाने पर तैयार हो गई। अब ये तीनों ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल दिए। चलते चलते इन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि एक दीवार पर एक मुर्गा बैठा हुआ था। वो बड़ी ज़ोर से बांग दे रहा था। गधे ने मुर्गे से पूछा, बूढ़े मुर्गे, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। गधे ने मुर्गे से पूछा, बूढ़े मुर्गे, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। मुर्गे ने जवाब दिया, मेरी मालका के घर में कल कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी मालका ने फैसला किया है कि वो मुझे काट कर मेरा सूप मेहमानों के लिए बनाए। अब मैं ज़ोर ज़ोर से बांग दे रहा हूँ कि अब तक मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहना चाहता हूँ। गधे ने कहा, परेशान मत हो, तुम अभी नहीं मरोगे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हम ब्रेमेन जा रहे हैं, वहाँ टाउन बैंड में शामिल होंगे, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम हमारी मदद करना। मुर्गे ने ये सुना तो बहुत ही खुशी से इनके साथ जाने पर तैयार हो गया। अब ये चारों ब्रेमेन जाने वाली सड़क पर चल पड़े। अभी ये कस्बा में पहुँचे भी नहीं थे कि रात हो गई। इन सब ने फैसला किया कि यहीं जंगल में रात गुजार ली जाए। उन्होंने एक दरख्त को अपने आराम के लिए चुना। गधा और कुत्ता दरख्त के नीचे लेट गए। दरख्त की निचली शाख पर बिल्ली बैठ गई और सबसे ऊपर मुर्ग बैठ गया। सोने से पहले मुर्गे ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। काफ़ी फासले पर इसने रोशनी देखी। इसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, मैंने कुछ फासले पर रोशनी देखी है, वहाँ कोई मकान हो सकता है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर हम वहाँ चले जाएं तो हमें कुछ खाने पीने को भी मिल सकता है।
सारे दोस्तों ने इस फैसले को पसंद किया क्योंकि वो सारे दिन के भूखे थे। उन्होंने रोशनी की तरफ जाने का फैसला किया और चलने लगे। आखिर वो इस मकान तक पहुंच गए। हाँ, वो मकान ही था। गधा सबसे लंबा था, इसलिए इसने झांक कर खिड़की से देखा। मुर्गे ने पूछा, तुम्हें कुछ नज़र आया? गधे ने कहा, हाँ, एक मेज़ पर अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ डाकू इन्हें खा पी रहे हैं। इन चारों ने मशवरा किया कि इन डाकुओं को कैसे मार भगाएं। आखिर उन्होंने मंसूबा बना लिया। गधे ने अपने अगले खड़खड़ की परखे और कुत्ता उछलकर गधे की कमर पर चढ़ गया। बिल्ली उछलकर कुत्ते की कमर पर चढ़ गई और मुर्गा उड़कर बिल्ली की गर्दन पर चढ़ गया। ज़रा सी देर आवाज़ निकाले बगैर उन्होंने ये सब कर लिया। अब गधे ने सर हिलाकर इशारा दिया और सब ने मिलकर एक साथ आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। गधा रेंगने लगा, कुत्ता भौंकने लगा, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, मुर्गा बोला कुकरुकू। ये सारी आवाज़ें मिलकर जो आवाज़ बनी वो इतनी खौफनाक थी कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी में भी इतनी खौफनाक आवाज़ ना सुनी होगी। इसी तरह गाते हुए चारों जानवर खिड़की के रास्ते अंदर घुसने लगे। शीशों को तोड़ते हुए वो अंदर की तरफ बढ़े। डाकुओं ने खौफनाक आवाज़ों के साथ शीशों को छुना सुने और उछलकर भागे और सीधे जंगल का रास्ता लिया और भागे चले गए। अब गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ये सब बैठकर इस वक्त खाते रहे जब तक इनका पेट अच्छी तरह भर नहीं गया। वो खाने पीने में मसरूफ़ हुए। खाने पीने से फारिग होकर उन्होंने लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गए। गधा लॉन में घास पर बैठ गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे लेट गया, बिल्ली आग के करीब लेट गई और मुर्गा छत के करीब एक शुतेर पर बैठ गया। दिन भर चलते रहने से इतने थक गए थे कि जल्दी इन सबको गहरी नींद आ गई और सारे सो गए। डाकुओं ने दूर जाकर मकान की तरफ देखा तो मकान की लाइट बुझी हुई थी। आधी रात हो गई थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अब वो हैरान होने लगे कि हम इतने डर क्यों गए थे। यहाँ तो डर की कोई बात ही नहीं है। डाकू के सरदार ने कहा, हमें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए कि डर से भाग आए। एक ने कहा कि डाकू को हुक्म दिया जाए, जाओ देख कर आओ कि मकान में क्या है। वो डाकू आहिस्ता आहिस्ता मकान की तरफ आया। इसने कान लगाकर सुना, कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो खामोशी से किचन में गया ताकि मोमबत्ती ले आए और इसको जलाकर रोशनी करे और देखे कि मकान में क्या है। जब वो किचन की तरफ गया तो इसने अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती देखी। उसने सोचा कि ये अंगारे हैं। इसने मोमबत्ती एक अंगारे के ऊपर रखी ताकि मोमबत्ती जल जाए। वो मोमबत्ती सीधी बिल्ली की आंख में जाकर लगी। अब बिल्ली ये कैसे पसंद करती कि इसकी आंख में मोमबत्ती घुसा दी जाए। वो जाग गई और खड़खड़ाते हुए डाकू के चेहरे की तरफ उछली और अपने पंजों से डाकुओं का चेहरा जख्मी कर दिया। डाकू इस अचानक हमले में घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा। यहाँ दरवाजे के पीछे कुत्ता सो रहा था। डाकू का पैर कुत्ते पर पड़ा तो वो भी जाग गया और उछलकर डाकू के पैर पर काट लिया। अब वो सहन की तरफ भागा। सहन में गधा सो रहा था। इसने डाकू को जोरदार लात मारी और डाकू दर्द के मारे चीखने लगा। इन आवाज़ों से मुर्गा भी जाग गया और उड़ता हुआ छत से उतरकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। डाकू बहुत ज़्यादा डर गया और भाग खड़ा हुआ। अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो इसका सांस बहुत ही फूला हुआ था। डाकू के सरदार ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? डाकू चिल्लाया, मुझे बचाओ, इस मकान में एक चुड़ैल है। इसने मुझ पर झपटा मारा और मेरा चेहरा अपने लंबे पंजों से नोच लिया। एक आदमी चाकू लिए दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। इसने मेरा पैर जख्मी कर दिया। सहन पर एक बड़ा सा अफरीयत था जिसने मुझे लकड़ी के मोटे डंडे से मारा और छत के करीब एक जुज बैठा हुआ चीख रहा था, डाकू मेरे पास लाओ। ये सुनकर मैं भागा और जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। भागकर तुम लोगों के पास आ गया। बाकी डाकू ये डरावनी कहानी सुनकर इतने डरे कि उन्होंने फिर कभी इस मकान की तरफ नहीं गए। इसके करीब भी जाने का हौसला नहीं हुआ। वो बहुत डरे हुए अपने घरों को चले गए। इस तरह होना था इन चार दोस्तों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब वो इसी मकान में मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगे। अब इनके पास रहने को एक घर भी था और इस मकान में खाने पीने की बहुत सी चीज़ें भी थी। इन्हें कुछ कहने वाला भी नहीं था और ना ही अब इन्हें किसी का डर था। अब वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, जो चाहते करते और जिस तरह चाहते रहते। अब वो यहाँ बहुत ही खुश रहते थे। उन्होंने ब्रेमेन जाने का ख्याल भी छोड़ दिया था, जहाँ जाकर वो म्यूज़िक बैंड में शामिल होना चाहते थे। और अब वो वहाँ जाते ही क्यों, इनके पास किस चीज़ की कमी थी। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।